सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फ़र्ज़ नमाजें भी अदा नहीं होती और जब अता करने पर आता है तो आधी रातों को जगाकर अपने हजूर खड़ा भी कर लेता है। सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है, और जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारी कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। मोज़े दो सीढ़ियों के फासले पर होते हैं, जिनमें पहली सीढ़ी सब्र और दूसरी यकीन है। जब सब्र आ जाए तो हर रोज़ यकीन की एक नई लहर दिल में दौड़ती है, जिसका किनारा मोज़ों से जा मिलता है। सब्र अल्लाह के रास्ते पर रो रो कर चलने का नाम नहीं है। सब्र अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर चीज़ों को दिल से तस्लीम करके चलने का नाम है। कहते हैं, जब आपकी दुआ कबूलियत का शरफ ना पा रही हो तो किसी और से दुआ करवानी चाहिए। तुम्हारा यकीन तुम्हें कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है। अगर तुम्हें इस बात का ज़रा सा भी इल्म हो जाए तो तुम कभी भी मायूस ना हो। तुम कभी अपने से पिछली कहानियों को पढ़कर देखना कि जितनी भी कहानियाँ मुकम्मल हुई हैं वो यकीन रखने वालों की हैं। सब्र करने वालों के यकीन पुख्ता होते हैं। यकीन वो होता है जब तुम खुद को ये समझा लेते हो कि अल्लाह जो भी फैसला करेगा वो बेहतरीन होगा। घबराना नहीं है तुमने। तुम्हारे लिए जल्द ही तुम्हारे सब्र के बदले में मुआवजे होंगे, और जल्द ही इतना दे दिया जाएगा कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। यकीन रखो, जो अभी तक संभालता आया है वो आगे भी संभाल लेगा। जो अब तक नवाजता आया है वो आगे भी यकीनन नवाजेगा। बस डरो नहीं, तुम तक वही लाया जाता है जिसका होना बेहतर होता है। इस वक्त तुम जान नहीं पाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त सब समझा देता है। तुम बस अपने हौसले बुलंद रखो और अपनी उम्मीदें अर्श वाले से वाबस्ता कर लो। अल्लाह पाक का शुक्र इसलिए भी अदा किया जाए कि वो बड़ी मुश्किल राहों से बहुत आसानी से निकाल देता है, और इंसान न चीज़ उसके राज पे हैरान हुआ रहता है। इंसान बार बार भटक जाता है, फिर भी वो अपने राज से आशना करवाना छोड़ता नहीं। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, न शानो शौकत, और यहाँ तक कि सेहत भी। लिहाजा कभी भी अजरो अनकसारी का दामन मत छोड़ें। रब्बुल आलमीन को अपने बंदे की आजिज़ी, शुक्रगुजारी और सब्र बहुत पसंद है, और जुड़े रहें उसी ज़ात के साथ जिसने हमें अशरफुल महलूकात का दर्जा अता फरमाया। आपका वजूद महज एक तहील है। हकीकत तो सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह हक भी, वो सच भी, वो रहीम भी, वो करीम भी। वो तो फिर क्यों लोगों की बातों पर अफसुर्दा होना, क्यों फिर दर दर मोहब्बत की भीख मांगना, जब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब मौजूद हो। क्यों फिर मदद के लिए लोगों के हाथों की ओर तकना, जब साथ में कुल जहां का मालिक और वली हो। जिंदगी को जिए पूरी रूह के साथ, इसे लोगों के हाथों कठपुतली ना बनाएं। आपने अपने रब को जवाबदा होना है, लोगों का नहीं। अभी जिस फिक्र में गल रहे हैं, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करके पुरसकून हो जाएं। मदद लाजमी मांगे, लेकिन फिर इसकी मदद पर यकीन भी रखें। तवक्कल पहला जीना है ईमान की सीढ़ी का, और हर अगले जीने पर चढ़ने के लिए इस तवक्कल को दुगना करना लाजिम है। और फिर जो भरोसा रखता है अपने रब पर वही फलाह पाता है। कुछ दुआएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो अगर कबूल हो जाएं तो हमें नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है, लेकिन हम खुदा से शिकवा करते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं की। बल्कि आप जब भी दुआ करें इसमें ये जुमला शामिल ज़रूर करें, ए अल्लाह हमें वो अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर है। ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरी टोकरी देना चाहता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। ऐ अल्लाह, तेरी रहमतें हमारी मायूसियों से कहीं ज़्यादा हैं। हमारी ज़िंदगी के बारे में तेरे फैसले हमारी ख्वाहिशों से कहीं बेहतर हैं। नसीब में वो अता कर जो हमारे लिए बेहतरी का बाइस हो।